हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक ट्रेड के बारे में कि फ्रिक ट्रेड क्या है, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो, फ्रिक ट्रेड क्या है वो तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, और मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा। आज हमारा जो मेन टॉपिक है उसको कैसे अवॉइड करना है। अब ये जो फ्रिक ट्रेड है ये आप इसमें देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट मेरा नहीं है, मैंने ट्विटर से लिया है। अब इसने क्या करा था, 37,200 कॉल जो था वो 278.30 पे सेल करा 9:36 में, और अगले 21 मिनट में वो ऑप्शन बाय कहाँ हुआ, मतलब वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है 1921 रुपये पे। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, देखो 200 रुपये में सेल करा था, और मूवमेंट अगर आया भी होगा बैंक निफ्टी में तो ऑप्शन 300-500 को होना चाहिए, पर वो 1921 रुपये का हाई बनाया और इनको 1300-1400 पॉइंट का स्लीपेज आया। मतलब आप समझ लीजिए ऑप्शन सेलर की 6 महीने साल भर की कमाई वो एक झटके में ले गया, और ऐसे में पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है अगर हेवी क्वांटिटी हो तो सिर्फ एक ही लॉट था। अब इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अब ऐसे ऑप्शन सेलर आप उसमें स्टॉप लॉस लगाते होंगे, तो स्टॉप लॉस दो तरह के होते हैं। एक होता है SLL स्टॉप लॉस लिमिट, और एक होता है SLM स्टॉप लॉस मार्केट। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। स्टॉप लॉस लिमिट में क्या होता है कि आपको देना होता है ट्रिगर प्राइस और एक लिमिट प्राइस। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 300 रुपये का है तो आपने 300 का दिया ट्रिगर प्राइस, और एक लिमिट प्राइस आपको आपके हिसाब से देना है कि कहाँ तक एग्जीक्यूट होना चाहिए वो। तो मैं देता हूँ 10 पॉइंट के आसपास का फ़र्क, तो ये 310। मतलब ये जो ऑप्शन है, जब ऑप्शन का प्राइस जब 300 जाए, 300 से लेकर 310 के बीच में एग्जीक्यूट होना चाहिए। उससे ऊपर जाएगा तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा। इसको हम कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। ये अपन ऑप्शन में आ गए ज़ीरोधा में। अब इसको यहाँ गए, मैं यहाँ देखा कोई ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ, लाइक 36,500 का कॉल ऐड कर लिया हमने। ये समझ लो हमने सेल कर रखा है। अब हमको स्टॉप लॉस लगाना है तो बाय में गए, और यहाँ हमने करा स्टॉप लॉस लिमिट। ये हो गया SLM, और ये हो गया स्टॉप लॉस लिमिट। तो हमको ट्रिगर प्राइस किया हमारा 300, और लिमिट हमने करा 310, और ये बाय में प्लेस कर दिया। ये मार्केट बंद है इसलिए प्लेस नहीं हो रहा, नहीं तो ये प्लेस हो जाता। अब ये प्लेस होने के बाद क्या है कि जो ये हमारा यही जो यहाँ आपको बताया था कि 300 से लेकर 310 के बीच में ही ट्रिगर होगा। अगर जो ऑप्शन की प्राइस है वो 300 से 300 का शायद 340 गई या 2000 गई, 4000 गई, तो ये ट्रिगर नहीं होगा। जब तक इन दोनों के बीच में नहीं आएगा जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा। तो इसका नुकसान यही है कि अगर मार्केट में रियल मूवमेंट आई है, कुछ बड़ी न्यूज़ आई है, मार्केट एकदम से 5% 10% क्रैश कर गया है, तो इस स्थिति में आपका जो ऑप्शन है, ये जो स्टॉप लॉस है, किसी काम का नहीं है, ट्रिगर ही नहीं होगा। ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केसेस में होता है। अगर आपने 20% 30 पॉइंट का गैप दिया है तो बहुत कम चांसेस है कि वो स्किप हो, क्योंकि ऑप्शन वहाँ से होके ही जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा। लेकिन अगर किस्मत ख़राब हो या चला गया तो सबसे बड़ी दिक्कत है। उसको कैसे सॉल्व करना वही मैं आपको बताऊँगा। और एक हो गया स्टॉप लॉस मार्केट। इसमें क्या होता है कि आपको 300 का लगाना है तो आपने 300 का लगा के छोड़ दिया, बस। आप कैसे लगाना वो भी देख लो। या आपने कॉल को सेल कर रखा, इसमें स्टॉप लॉस एम में गए और ये 300, और ये लगा दिया आपने स्टॉप लॉस, बस ये लगाना है आपको। अब इसमें क्या होगा कि जब भी ऑप्शन की प्राइस 300 रुपये की 300 रुपये टच करेगी, वो उस आपके ऑप्शन को अगर आपने सेल करा है तो 300 रुपये जैसे ही टच करा वैसे ही वो बाय कर लेगा मार्केट प्राइस पे। अब वो मार्केट प्राइस 300 भी हो सकता है, 305 भी हो सकता है, और 310 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको कोई मतलब नहीं उससे कि प्राइस है। वो 300 पे 305 पे भी कर देगा, और वो 400 पे भी कर सकता है, और जैसा आपने देखा कि 1920 पे या कहीं भी कर सकता है। उसकी कोई लिमिट नहीं। क्यों? क्योंकि सेबी ने जो है वो एक पहले एक रूल होता था कि कुछ ऑप्शन की प्राइस का, मुझे कंफर्म तो नहीं, कुछ 5% ऐसा कुछ होता है कि वो एक लिमिट रहती थी। उसके बाद ऑप्शन फ्रीज हो जाते 5 सेकंड के लिए, उसके बाद वापस से अगेन उसमें ट्रेडिंग होती है। तो ऐसा होता ही नहीं था, पर अब वो जो है वो लिमिट पूरी निकाल चुके हैं। तो अब ऑप्शन विद इन अ सेकेंड जीरो भी जा सकता है, 100 रुपये का ऑप्शन, और वो कहीं भी जा सकता है। तो अगर एकदम से कुछ ज़्यादा हेवी क्वांटिटी उस जगह पे, मतलब जहाँ आपका स्टॉप लॉस लगा है वहाँ हेवी क्वांटिटी अगर किसी के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या वो वहाँ पर बाइंग कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका 300 रुपये का SL जो है वो 1500 में भी काट दे। स्टॉप लॉस मार्केट का बस ये है, ये आपका ट्रिगर होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इसको ये कि इसके बाद 300 रुपये के बाद जो भी मार्केट में मिलेगा प्राइस उस पर एग्जिट करना है। तो स्टॉप लॉस मार्केट के फ़ायदे ये हैं SLM के कि ये जो है ये एग्जीक्यूट होगा, इसकी गारंटी है कि आपने 300 पर लगाया तो उसके बाद जो ही मार्केट प्राइस है उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट की क्या सिस्टम है कि अगर मार्केट सही में इतना क्रैश हुआ या ऑप्शन की प्राइस एकदम से इतने भागे, तो आपका वो जो
स्टॉप लॉस है वो स्कीप हो जाएगा। बहुत कम चांस होते हैं, अगर आपने 10-20 पॉइंट का भी दिया है तो बहुत रेयरली केसेस में होगा वो। और उस केसेस में आपको क्या करना है कि आपने देख लिया कि मार्केट में सही में मूव है, अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं, अगर आप इतना ध्यान से वॉच नहीं कर रहा पर फिर भी आप मार्केट को देख रहे हैं आप, क्योंकि इतना बड़े क्रैश में आपको देख के समझ जाओगे बैंक निफ्टी एक झटके में 300-500 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो ऑर्डर है लिमिट को उसको कन्वर्ट करके मार्केट पे सेल कर दो। बहुत रेयर केसेस में होगा ये। और स्टॉप लॉस मार्केट और लिमिट आप समझ गए। अब मैं क्या लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ स्टॉप लॉस लिमिट। मैं स्टॉप लॉस लिमिट में लगाता हूँ 300 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है तो मैं लगाता हूँ 312 या 315, ये उसकी लिमिट रखता हूँ। और ये रखता हूँ ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस वही रहेगी जो आपका स्टॉप लॉस है। इसमें मेरे को जो नॉर्मली स्लिपेज जाते हैं डेली वो 1 रुपये 2 रुपये, क्योंकि 300 का लगाया तो कभी 301 पे गया, कभी 302 पे कटा। और अभी तक तो मेरे को कभी स्किप नहीं हुआ। चाहे आपने देखा होगा जिस दिन फ्री ट्रेड भी आया तो मेरे को 14 पॉइंट का स्लिपेज था। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लिमिट था, तो 14 पॉइंट का स्लिपेज आया। तो इसके बहुत सारे लोग उसके लिए एल्गो भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ एल्गो। पर देखो सब एल्गो नहीं यूज़ कर सकते हैं, सबके पास ऐसे सिस्टम नहीं होते। तो मैं ही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टॉप लॉस लिमिट यूज़ करें आज से। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट में वॉच जरूर करिए कि क्या हो रहा है प्राइस में। इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन रोज़ तो आएगी नहीं, और आएगी तो आप उसको मार्केट पे एग्जिट कर सकते हैं। तो आप समझ गए स्टॉप लॉस लिमिट कैसे यूज़ करना है, मार्केट क्या होता है, स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है, क्या यूज़ करना सही है। और मैं सारे स्टॉप लॉस लिमिट देता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।